भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक 18 एवं 19 मार्मिक बात शेष पिछले भाग का आगे। मार्मिक बात, वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति या प्रेम है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति अर्थात सूर्य का उदय होने पर अंधकार की तरह सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति या भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए निश्किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। उससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के लिए लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी परकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहंता और ममता नहीं होती, इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में समबुद्धि ही होती है। साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा का न चाहने वाले साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु नाम में किंचित मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान तथा स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार करता है। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। मौनी, सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है, इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसको वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, यही दिखता है। इसलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता है। यहाँ मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलाएंगे। इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते, किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती। इसके सिवाय आसुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणी का मौन रख सकता है, परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत है। संतुष्टो येन केनचित, दूसरे लोगों को भक्त संतुष्टो येन केनचित अर्थात प्रारब्धानुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए
उसी में संतुष्ट दिखता है, परंतु वास्तव में भक्त की संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ, परिस्थिति आदि नहीं होती। एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने के कारण उसे संतुष्टो येन केनचित कहा गया है। अनिकेतः, जिनका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है, वे ही अनिकेत है। ऐसी बात नहीं है, चाहे गृहस्थ हो या साधु सन्यासी, जिनकी अपने रहने के स्थान में ममता या आसक्ति नहीं है, वे सभी अनिकेत हैं। भक्त का रहने के स्थान में और शरीर या स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में लेश मात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसको अनिकेतः कहा गया है। स्थिर मति, भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्यय अर्थात विपरीत ज्ञान नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको स्थिर मति ही कहा गया है। भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में लीन रहता है, तल्लीन रहता है। स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं ही बाधक होती हैं, अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। अंतःकरण में सांसारिक या संयोगजन्य सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य या प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है, तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतः सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मतु प्रत्यय है। उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति या भगवत प्रेम रहती है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में नीरसता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है, इसलिए उसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। नरह पद देने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल या सार्थक कर लिया है, वही वास्तव में नर या मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वह नर या मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इन दो श्लोकों में भक्त के सदा सर्वदा संभाव में स्थित रहने की बात कही गई है। शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख और निंदा स्तुति, इन पांचों द्वंद्वों में समता होने से ही साधक संपूर्ण संभाव में स्थित कहा जाता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।